तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि लिन और यान मिलकर काफी सारे स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करते हुए जा रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास काफी सारे टोकन्स इकट्ठा हो गए थे। और ज्यादातर फाइट लिन यान को करने के लिए दे रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि यान जल्दी से ट्रेन हो जाए। लेकिन ज्यादा फाइट करने की वजह से यान की बॉडी काफी ज्यादा थक जाती है, जिसके बाद लिन यान को आराम करने का बोलकर खुद सारे स्टूडेंट को एलिमिनेट करने लगता है, जो भी लिन और यान के बेस कैंप पर आ रहा था। और ऐसे ही वो एक दूसरे सेक्ट के सीनियर और उसके 3 बंदों को भी एलिमिनेट कर देता है। और दूसरी तरफ मिस लिली भी अपनी मूनलाइट पावर्स का यूज करके काफी सारे टोकन्स को इकट्ठा कर लेती है। और इसके अगले दिन लिन और यान मिलकर दूसरी जगह बेस कैंप लगाने का फैसला करते हैं, क्योंकि इस जगह पर काफी सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे। और इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है जिसमें हमें पता चलता है कि आज लास्ट दिन है स्टेज 1 का। और ऐसे ही एक बंदा बाहर घूम रहा होता है और तभी उसके पीछे से एक आइस बॉय आता है, जो उसके ऊपर अटैक करके उसके सारे टोकन्स को ले लेता है। और वो दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने इतनी मेहनत से ये टोकन इकट्ठा किए, लेकिन आज मैं एलिमिनेट हो गया। जिसके रिप्लाई में वो आइस बॉय बोलता है कि जब तुम्हें पता था कि आज लास्ट दिन है स्टेज 1 का, तो ऐसे अकेले घूमने का फायदा है क्या? तुम एक जगह छुप के रह सकते थे। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारे टोकन्स अब मेरे हैं। और उस बंदे को एलिमिनेट करने के बाद आइस बॉय सोचता है कि वो स्टेज 1 खत्म होने तक यहीं पर आराम करेगा। और इधर दूसरी तरफ लिन और यान अपने दूसरे बेस कैंप पर बैठे हुए थे। और लिन यान से बोलता है कि आज आखिरी दिन है इस स्टेज का, तो हो सकता है कि कोई भी स्टूडेंट हमसे फाइट करने के लिए आ जाए, इसीलिए तुम खा पी कर अपनी एनर्जी को फुल रखो। जिसका रिप्लाई करते हुए यान बोलता है कि सीनियर आप इसकी चिंता मत करो, बाकी सब जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। और अब लिन यान को डराते हुए बोलता है कि ऐसी बात है तो ठीक है, तुम बाहर घूम रहे भूतों से भी लड़ सकते हो। ये सुनकर यान डर जाता है, लेकिन लिन बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर वो बोलता है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत से टोकन्स इकट्ठा कर लिए हैं और उनको बाहर जाकर फाइट करने की जरूरत नहीं है। और हम उनमें से कुछ स्टूडेंट को देख पाते हैं जिन्होंने बहुत सारे टोकन्स को इकट्ठा कर लिए, जैसे मिस लिली, आइस बॉय और हेशिन। और लिन की बात को रिप्लाई करते हुए यान बोलता है लेकिन कुछ स्टूडेंट जिनके पास टोकन्स नहीं होंगे वो अभी भी बाहर घूम रहे होंगे ताकि वो टोकन्स को ले सके, इसलिए हमें उनसे बच के रहना होगा। फिर लिन बोलता है कि ऐसे और भी स्टूडेंट है जिनके पास बहुत सारे टोकन्स हैं, लेकिन वो फाइट करना एंजॉय करते हैं, तो हो सकता है कि वो लोग भी बाहर रहे। और इसके बाद ये दोनों अपने कैंप के अंदर चले जाते हैं। अब हमें एक दूसरे सेक्ट के स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम वोंग था। वोंग कोई छुपने की जगह ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा आकर एलिमिनेट हो जाता है। वोंग काफी ज्यादा डरा हुआ रहता था और इसलिए इस बंदे से डर के वो नीचे गिर जाता है। और इस बंदे को एलिमिनेट किया था ताई जुआन ने, जो कि वोंग को देखते हुए बोलता है कि ये देखने में तो काफी ज्यादा वीक लग रहा है, लेकिन इसका पावर का ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल है। ताइजुआन को देखते हुए वोंग बोलता है कि तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, लेकिन ताइजुआन बोलता है कि मैं तुम्हारा टोकन लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। और वो वोंग की पावर्स को चेक करने के लिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वोंग ताइजुआन के फायर अटैक से बच के वहाँ से भाग जाता है। और ताइजुआन सोचता है कि मैंने जितना सोचा था इसकी स्पीड उससे भी ज्यादा है, लेकिन ताइजुआन भी अपनी सुपर स्पीड में आकर वोंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वोंग बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी पावर्स की वजह से तुम्हें चोट लगे, क्योंकि मेरी पावर्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ताइजुआन बोलता है कि तुम्हारी पावर्स कैसे भी हो मेरे सामने नहीं टिकेगी। और ये बोलकर वो अपने फायर ड्रैगन की हेल्प से वोंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन वोंग अपनी पावर से एक शील्ड बनाकर उससे बच जाता है। और इसके बाद वोंग बोलता है कि मेरी बैड लक स्पिरिट आ रही है, मैंने बोला था कि मेरे से फाइट मत करो, अब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और जैसे ही ये बात वोंग बोलता है तो ताइजुआन के पीछे वोंग की बैड लक स्पिरिट आ जाती है, जो ताइजुआन को काफी टाइट की पकड़ लेती है, लेकिन ताइजुआन को वो स्पिरिट दिखाई नहीं दे रही थी। और वोंग बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई मरे, इसीलिए मैं सबसे दूर रहता हूँ, क्योंकि मेरी बैड लक स्पिरिट बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन अब वोंग की बैड लक स्पिरिट उसके ऊपर कंट्रोल कर लेती है और वोंग को ताइजुआन से फाइट करने के लिए बोलती है, जिसके बाद
बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ हम हेशिन को देखते हैं जो कि लिन से फाइट करना चाहता था, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स का ग्रुप आकर हेशिन के ऊपर अटैक कर देता है और वो लोग बोलते हैं कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो और तुम अकेले हो। लेकिन हेशिन अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का यूज करके काफी सारी स्वॉर्ड बनाकर उन लोगों को वहीं पर एलिमिनेट कर देता है और बोलता है कि तुम लोग मुझे अकेला समझकर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए चले आ गए, पहले देख तो लेते कि तुम किससे फाइट करने के लिए आ रहे हो। और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जिससे हमें पता चलता है कि स्टेज 1 क्लियर हो चुका है और जितने भी अभी तक लोग बचे हुए हैं वो सब स्टेज 1 के अंदर पास हो चुके हैं। और हेशिन के साथ साथ ताइजुआन, वोंग और बाकी सारे स्टूडेंट भी रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे सेक्ट के एल्डर मास्टर लिन के मास्टर की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि आपके तीनों स्टूडेंट यान, लिन और मिस लिली, इन तीनों ने स्टेज 1 को क्लियर कर लिया। लगता है आपने काफी अच्छे से इन तीनों को ट्रेन किया है। और लिन के मास्टर बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो सिर्फ बोलकर तारीफ करने से क्या फायदा, मुझे थोड़े गिफ्ट और पैसे भी दे दो। लेकिन सेक्ट एल्डर मास्टर हंसते हुए लिन के मास्टर को इग्नोर कर देते हैं और बाकी स्टूडेंट से बोलते हैं कि स्टेज 2 आज से 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट होगा। तब तक जिन भी स्टूडेंट ने स्टेज 1 को क्लियर किया है वो सब स्वॉर्ड वॉल में जाकर कल्टीवेशन करके अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की पावर्स को बढ़ाएंगे। और ये सुनकर सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल वॉल के अंदर उनको काफी सारे ऑरा के साथ अपनी पावर्स बढ़ाने का मौका मिलेगा। और स्वॉर्ड वॉल का नाम सुनकर लिन के मन में एक आइडिया आता है, जिसके बाद ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।